नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। आज आपको आपके कैरियर का निर्धारण किस प्रकार करना है, किस क्षेत्र में आप काम करेंगे, आपकी नौकरी किस क्षेत्र में होगी, आपका जॉब किस क्षेत्र में होगा या कौन सा कार्य आप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा, यह आपको हम जन्म कुंडली के माध्यम से समझाएंगे आसान तरीके से। जन्म कुंडली बनाना भी मैंने सिखा दिया है, वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के देख लेंगे चैनल के वीडियो वाले लिस्ट में, अगर आपके पास कुंडली नहीं है। आज के विश्लेषण में हमें लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। और सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या कौन सा व्यवसाय आप करें कि जिसमें आपको लाभ हो या आपका कैरियर किस क्षेत्र में है, कैसे जानेंगे, यह मैं आपको बता रहा हूँ। यह मेरी ही कुंडली है, मैं अपनी कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा आपको। यहाँ कुंडली कर्क लगन की है। ये जो लग्न लिखा होता है ऊपर, उसके नीचे का जो चतुर्भुज होता है ये पहला घर होता है। गिनतियों से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर अगर 4 नंबर लिखा है तो ये चौथा घर है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ये पहला घर होता है। 4 नंबर मतलब 4 नंबर की राशि कर्क राशि, जो गिनतियां होती हैं वो राशि होती हैं, घर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो पहला घर आपका लग्न है ये महत्वपूर्ण होगा। जहां पर चंद्रमा बैठा है वह महत्वपूर्ण होगा और जहां सूर्य बैठा है वो महत्वपूर्ण है। लग्न, सूर्य और चंद्र से हम देखेंगे कि आपका कैरियर किस क्षेत्र में होगा। फार्मूला यहाँ पर है लग्नेश का 10वें भाव का नवांशपति, अर्थात लिखने में थोड़ी सी यहाँ पर चूक हुई है। ऐसा समझिए जो लग्न कुंडली है उसका 10वें से जिस नवांश में हो, लग्न आपका ये है पहला घर। पहले घर से गिन लीजिए 10वां घर कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें घर तक गिनते हुए आइए और 10वें घर में देखिए कौन सी गिनती है, उसको एक अलग कागज पर लिख लीजिए। कॉपी और कलम ले करके बैठिए और लिखते रहिए ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े और समझने में आसानी हो जाती है, बहुत आसानी। अब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ 10वें घर में 1 नंबर की गिनती है तो मैंने 1 लिख लिया। अब ऐसे जहां पर आपका चंद्रमा है, जहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है कहीं भी कुंडली में, जहां पर चंद्रमा है उसी से आगे बढ़ते जाइए और 10वां घर देखिए। जैसे चंद्रमा मेरा यहाँ पर है तो यहाँ से मैं 10 घर आगे तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो चंद्रमा से 10वां घर है वो यह है। अब 10वें घर में जो गिनती लिखी हुई है उसको नोट कर लीजिए। 10वें घर में गिनती लिखी हुई है 9, उसको नोट कर लिया। अब सूर्य से 10वां घर गिनिए। आपकी मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर है तो यहाँ से 10वां घर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सूर्य से गिनना है। सूर्य यहाँ पर इस कुंडली में है तो यहाँ से 10वां घर, आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे उल्टा नहीं गिनना आपको। 10वां घर गिनेंगे, यहाँ सूर्य जहां पर है तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ सूर्य से 10वें घर में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, इसको नोट कर लिया। लग्न जो है उससे 10वां घर गिन लीजिए, चंद्रमा जो है उससे 10वां घर गिन लीजिए और जहां सूर्य है उससे 10वां घर आप गिन लीजिए और इन घरों में जो गिनती लिखी हुई है उसको लिख लीजिए। यह गिनती लिखने के बाद में आपको यह देखना है कि इन गिनतियों का स्वामी अर्थात इन राशियों का स्वामी कौन सा ग्रह है। सामने है आपके, यहाँ पर 1 नंबर की गिनती है तो अब देखिए 1 का स्वामी कौन सा है। 1 यहाँ पर है, इसका स्वामी कौन है? मंगल। तो यानी 1 का स्वामी मंगल हुआ, मैं इसके सामने लिखूंगा मंगल। 9 का स्वामी कौन हुआ देख लेंगे आप, इसी में गुरु हुआ। और 10 का स्वामी जो है उसको भी लिख लीजिए, शनि हुआ। 10 नंबर की गिनती का स्वामी। तो ये आपने लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इसी को ज्योतिष में सुदर्शन चक्र बोलते हैं। जब हम कोई चीज लग्न से, सूर्य से और चंद्र से विचारते हैं तो उसी को सुदर्शन चक्र पद्धति कहते हैं। और कैरियर निर्धारण में और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के निर्धारण में सुदर्शन चक्र महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि कौन कौन से ग्रह आए। अब हम फार्मूले की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। इसको लिख लीजिए और यहाँ पर ग्रह है, कौन किस घर का स्वामी है ये लिखा हुआ है। ज्यादातर लोगों को पता है क्योंकि जो कॉल आते हैं उनमें काफी लोग अच्छी जानकारी भी रखते हैं। आप हमसे अपना ज्योतिष का परामर्श कराने के लिए
अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए 7800771770 7800771770 पर व्हाट्सएप करें अपनी डिटेल। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे आपको इधर से मैसेज जाएगा, अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल, आपको फोन पे, पेटीएम, जीपे का डिटेल मिल जाएगा। आप चार्ज जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप मैसेज करेंगे तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि कितना चार्ज है। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे और निर्धारण करेंगे कि किस क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो लग्न से दशम स्थान का स्वामी है, यहाँ पर लग्नेश का दशम भाव नवांशपति यानी लग्न कुंडली से 10वें भाव का स्वामी। अब यहाँ पर 10वें भाव का स्वामी कौन सा हुआ था? मंगल। और चंद्रमा से 10वें का स्वामी गुरु और सूर्य से 10वें का स्वामी शनि है। अब आपको क्या करना है कि आपको यह देखना है, अपनी नवांश कुंडली देखनी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीनों चीजें आपके सामने हैं। पहले आपको देखना है कि जो आपका दशम स्थान था, ये वाला स्थान लग्न कुंडली से दशम स्थान था, उसकी गिनती 1 है और उसका स्वामी कौन है? मंगल। अब आपको ये देखना है कि ये मंगल नवमांश कुंडली में किसके घर में बैठा है। नवमांश कुंडली में यह मंगल जो है लग्न कुंडली का 10वें नवमांश कुंडली में, यहाँ देखिए यहाँ मंगल बैठा हुआ है 6 नंबर की गिनती पर। यानी अब मंगल जो आपने लिखा इसी के सामने लिख दीजिए 6, यानी मंगल 6 नंबर की गिनती पर बैठा है और 6 नंबर का स्वामी होता है बुध। यहाँ देखेंगे 6 नंबर का स्वामी है बुध। तो लग्नेश जिस नवमांश में है उस नवमांश का स्वामी हुआ बुध। अब इसके सामने हम लिखेंगे बुध। ऐसे आप देखिए गुरु ग्रह आया है नवमांश कुंडली में, गुरु आया है नवमांश कुंडली में। गुरु किसके नवमांश में है? गुरु यहाँ लिखा हुआ है 7 नंबर की गिनती पर। गुरु 7 नंबर की गिनती पर है तो 7 नंबर की गिनती का स्वामी होता है शुक्र। 7 नंबर की गिनती पर है, इसका स्वामी हुआ शुक्र, यानी गुरु शुक्र के नवमांश में है। ऐसे जो आपने निकाला है शनि, शनि को देखिए नवमांश कुंडली में कहाँ है? शनि यहाँ पर है 3 नंबर की गिनती पर है। शनि 3 नंबर की गिनती पर है और 3 नंबर की गिनती का स्वामी देखिए कौन होता है? बुध होता है। यानी लग्न से दशम भाव का स्वामी जो होगा, फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं थोड़ा ध्यान से, लग्न से दशम भाव तक गिनेंगे। दशम भाव में जो गिनती है 1 नंबर की गिनती है, उस गिनती का स्वामी कौन है? यह देख लीजिए मंगल है। अब मंगल जो है नवमांश कुंडली में किस गिनती पर है और उस गिनती का स्वामी कौन है, यही आपको निकालना है। यहाँ बुध है और ऐसे आपको चंद्रमा से भी निकालना है और सूर्य से भी निकालना है। तो नवमांश कुंडली में लग्नेश, चंद्र लग्न कुंडली से दशम भाव, चंद्र कुंडली से दशम भाव और सूर्य कुंडली से दशम भाव का स्वामी जिस नवमांश में वह आपको देखना है। अब देखिए आगे बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो 3 ग्रह निकल करके आए, मंगल, गुरु और शनि, ये 2 बार बुध का नवमांश आया है। जिसका अधिक बार नवमांश आएगा उसी क्षेत्र में व्यक्ति काम करेगा। एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला अभी इसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो 3 ग्रह थे, मंगल था, गुरु था, शनि था। अब मंगल, गुरु और शनि में, इन तीनों ग्रहों में मंगल और शनि ये दोनों बुध के नवमांश में, यानी शुक्र अकेला पड़ा है और बुध के नवमांश में 2 ग्रह पड़े, यानी व्यक्ति बुध के कार्य क्षेत्र में जाएगा। आपका नवमांश क्या आ रहा है और आप कौन सा पेशा करेंगे, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूं और पढ़ के सुना दे रहा हूं। अगर ग्रह सूर्य के नवमांश में हो तो दवाई का काम, सरकारी नौकरी, सोना, ऊनी कपड़े, बिजली, आग मैकेनिक और यूट्यूब पर वीडियो वगैरह का काम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर सकता है। अगर ग्रह चंद्रमा के नवमांश में हो तो खेती, जलीय पदार्थ हो गए, दूध वगैरह हो गया, जलीय पदार्थ जो कुछ है, पानी का व्यवसाय हो गया, लिक्विड आइटम्स, और नर्स की नौकरी, नौसेना, सिंचाई विभाग में और रसायन से संबंधित काम कर सकता है। अगर ग्रह मंगल के नवमांश में है तो सेना, पुलिस विभाग में, ड्राइविंग विभाग में, प्राइवेट ड्राइविंग या सरकारी विभाग में ड्राइविंग, बस आदि का
बढ़ई का काम, कारपेंटरिंग का काम, प्रॉपर्टी जमीन खरीदने बेचने का काम, ऐसे काम जिनमें व्यक्ति को यात्रा करनी पड़े, ऐसे काम, दांत का चिकित्सक हो सकता है, ईंट भट्टा बेकरी और आग से संबंधित कार्यों के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिलेगी। और अगर बुध के नवमांश में ग्रह अधिक पड़े हो तो पढ़ाना लिखाना, ज्ञान बांटना, कथा वार्ता करना, ये प्रवचन आदि करना, ज्योतिष का काम। अब मेरी कुंडली में आप देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे मेरी कुंडली में तो बुध के नवमांश में 2 ग्रह पड़े, तो मेरा काम पढ़ाना लिखाना और ज्योतिष का है। तो बुध में ज्योतिष आ गया, पत्रकारिता आ गई, पुस्तक का काम आ गया, पुस्तक खरीदना बेचना, कागज से संबंधित कोई भी काम, अकाउंटिंग का काम, क्लर्क, मुंशी, कागज से संबंधित काम, मैन्युफैक्चर करना, कॉपी किताब बनाना, दुकान खोलना, कंप्यूटर से संबंधित काम आ जाते हैं, बौद्धिक काम आते हैं बुध में। अगर गुरु के नवमांश में अधिक ग्रह पड़े हुए हैं तो पढ़ाना लिखाना, ज्ञान बांटना, पुरोहिताई अर्थात पंडिताई। अगर आप मेरी कुंडली देखिए 1 मिनट के लिए, तो आपने देखा कि बुध के नवमांश में 2 ग्रह गए हैं, अभी आपने देख लिया। और लग्न कुंडली में भी देखिए गुरु दशम भाव में बैठा हुआ है, गुरु दशम भाव में यहाँ पर है, तो गुरु और बुध दोनों मुझे इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ कुंडली ही नहीं देखता हूँ, मेरा अपना पुरोहिताई का पेशा भी है, गांवों में यहाँ पर आसपास में दूर दूर तक हमारी कथा भागवत आदि भी चलती रहती है, यज्ञ चलते रहते हैं। तो गुरु में आ गया पढ़ाना लिखाना, पुरोहिताई, न्याय विभाग से संबंधित काम, न्याय विभाग में अगर शनि भी लग्न कुंडली में मजबूत हो जाए और ग्रह गुरु के नवमांश में हो तो लॉ के क्षेत्र में, जज आज बनने के क्षेत्र में जा सकते हैं। मैनेजर का काम, वस्त्र का काम, असिस्टेंट का क्या काम, ब्याज से पैसे कमाना, फल फूल सब्जी आदि का काम गुरु के नवमांश में ग्रह होगा तो होगा। शुक्र से संबंधित काम, कलाकारी हो गया, फैशन हो गया, टीवी सिनेमा आदि में, श्रृंगार से संबंधित काम, कॉस्मेटिक, श्रृंगार और कॉस्मेटिक, लेडीज आइटम के सामान जो है, साड़ी और जो लेडीज आइटम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो घर के भौतिक भोग विलास के साधन हैं उनको बेचना, एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सब की दुकान, वाहन से संबंधित दुकान, अच्छी शराब, अंग्रेजी शराब की दुकान, इंटरनेट से संबंधित कुछ भी हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, इन सारी चीजों में, अभिनय, नाच गाना, वस्त्र आदि में शुक्र ग्रह की भूमिका रहती है। अगर शनि के नवमांश में ग्रह हो तो नौकरी करेगा, प्राइवेट मजदूरी कर सकता है, लोहा मशीनरी से संबंधित काम, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल निर्माण से संबंधित काम, काली वस्तुओं का व्यापार हो गया, तिल हो गया, तेल आदि का व्यापार, जूता चप्पल की मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग या फर्नीचर आदि का काम करेगा। तो किस ग्रह के किस नवमांश में होने का क्या फल होता है ये आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। अब दूसरी विधि की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। अब आपको देखना है अपनी नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में देखिए सबसे अधिक ग्रह किसके नवमांश में है। अभी बात नहीं समझ में आई, आप समझ में आएगी, देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर देखिए एक ग्रह बुध के नवमांश में, बुध ये 3 नंबर की गिनती जो लिखी हुई है ये बुध का घर है। यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी गिनती किसका है। तो 3 नंबर की गिनती में देखिए मेरे 2 ग्रह पड़े हुए हैं। 3 नंबर की गिनती में देखिए बुध है और शनि है, तो 2 ग्रह बुध के नवमांश में हो गए। और कहीं 2 ग्रह पड़ रहे हो, शुक्र के नवमांश में 2 ग्रह पड़ रहे हैं, तो जिसके नवमांश में अधिक ग्रह पड़ेंगे। अब यहाँ पर 2 ग्रह पड़े, यहाँ पर 2 ग्रह पड़े, लेकिन बुध जीत गया। कैसे? यहाँ देखिए बुध के नवमांश में 3 नंबर बुध का होता है, 1 नंबर जो है मंगल का होता है, जो जिसका नंबर है यहाँ पर सामने है। अब यहाँ देखिए बुध के नवमांश में यहाँ पर 2 ग्रह हैं और फिर बुध के नवमांश में 1 ग्रह और है, यानी बुध के नवमांश में सबसे अधिक 3 ग्रह पड़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा काम बुध से संबंधित हुआ। अब मान लीजिए, और सूर्य भी देखिए गुरु के नवमांश में है, गुरु भी पूजा पाठ से संबंधित, यानी 4 ग्रह मुझे सपोर्ट कर दिए इस ज्योतिष और पंडिताई वाले पेशे में। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में 5 नंबर जो है इसमें अधिक ग्रह है, 3 ग्रह हो, 4 ग्रह हो या 2 ग्रह हो, जिसके नवमांश में, नवमांश कुंडली आप देखेंगे, नवमांश कुंडली आप देखिए और वह देखिए कि किस गिनती पर सबसे अधिक ग्रह है और उस गिनती का स्वामी कौन सा है, उसी से संबंधित व्यवसाय के क्षेत्र में आप जाएंगे। ये हो गया फार्मूला। एक और फार्मूला है, आप यह देख लीजिए आपकी लग्न कुंडली में सबसे अधिक अंशों वाला ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक अंश पर
तो मेरी इस कुंडली में सबसे अधिक अंश वाला ग्रह है मंगल। सबसे अधिक अंश वाला ग्रह जो है वह कौन सा है, और सबसे अधिक अंश वाला ग्रह जिसके नवमांश में होगा उससे आपका व्यवसाय बनेगा। यानी व्यवसाय निर्धारण के लिए नवमांश कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे नीचे जब आपकी कुंडली होगी, नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, कुंडली के नीचे लिखा रहता कि किस ग्रह का कितना अंश है। 0 अंश से शुरू होता है, 30 अंश तक जाता है। तो जो ग्रह 30 अंश के सबसे करीब रहेगा या सबसे अधिक अंश पर रहेगा, उस ग्रह के नवमांश स्वामी से भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति किस क्षेत्र में कार्य करेगा। तो किस ग्रह का क्या व्यवसाय है यह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने का प्रयास करूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर सूर्य के नवमांश में ग्रह पड़ता है, सूर्य का नवमांश कौन सा है, 5 नंबर की गिनती, अगर 5 नंबर की गिनती में अधिक ग्रह पड़ जाएं तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जा सकता है। 5 नंबर की गिनती में 3 ग्रह पड़ जाएं, 2 ग्रह पड़ जाएं, 3 ग्रह पड़ जाएं, अधिक ग्रह पड़ेंगे तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाता है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।